अगर ये सलाहुद्दीन भाई अगर 2 मटिया कलर का नवाज दे, कसम खा के मैं कहता हूँ कि नजराना नहीं लूंगा, लेकिन अब लेना पड़ेगा। ये मटिया कलर नहीं है। चलिए माशाल्लाह सुने। न हो मौजो में तुम यानी कभी ऐसा हुआ है क्या, न हो मौजो में तुम यानी कभी ऐसा हुआ है क्या, बरस जाए महफिल में अगर पानी कभी ऐसा हुआ है क्या। इमाम अहमद रज़ा की मनक़बत कर मोहब्बत से पढ़ी जाए, ना हो माहौल रूहानी कभी ऐसा हुआ है क्या, ना हो माहौल रूहानी कभी ऐसा हुआ है क्या। ताल्लुक के बिना पर हाई फाई मान लेते हैं। भाई सुने, ताल्लुक के बिना पर हाई फाई मान लेते हैं, इसी रिश्ते को हम अगली कार्रवाई मान लेते हैं। इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत जिसके दिल में हो, ताल्लुक हो न हो उसको हम भाई मान लेते हैं, ताल्लुक हो न हो उसको हम भाई मान लेते हैं। दो शेर बारगाहे ताजशरिया में सुने, बुलंद रुतबा ज़माने में पा नहीं सकते, हयात होके खुद को बचा नहीं सकते, तुम्हारे बाप दादा भी मिलकर ऐ हासिदो मकामे ताजुश्शरिया मिटा नहीं सकते, मकामे ताजुश्शरिया मिटा नहीं सकते। चलिए मैं चाहता हूँ कि एक कम वक्त में अच्छी तकरीर हो जाए, है कि नहीं। अगर चलेगी तो रहेगी, वरना धीरे से खिसक लेगी। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी सुहैब साहब क़िबला मदीनतुल अलैहि व नूरानी का इस्तक़बाल। आइए इस कता के साथ के अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर आए हैं, सब नींद और आराम छोड़कर ताज़िंदगी ये याद करें सब छोटे और बड़े, ऐसा हज़रत जाइए पैगाम छोड़कर। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, और न क्यों कर अल्लाह उनकी तरफ सौ सौ प्यार से देखे, जो मलते हैं हमेशा अपनी आंखें उनके आस्ताने से। और मुफ्ती आज़म शबीहे गौसे आज़म मुस्तफा का रज़ा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और संगे तेरे जाजा पे करता हूँ जब ईसाई सजदा ना समझ नज़दी सर देता हूँ नजराना। और आला हजरत अजीमुल बरकत आयत मिन आयातिल्लाह व मुअज्जज़तुन मिन मुअज्जज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा गल का आका कहूँ तुझे। हजरात अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो एक हाथ माँ बाप के नाम पे उठाए, दूसरा हाथ नबी पाक के नाम पे उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ए मौला, जिन लोगों ने हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह के नाम का नारा लगाया है, पैसा रहे या ना रहे सबको मदीना दिखा दे। अरे मौला, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जिनके माँ बाप कब्र में लेटे हैं उनकी मग़फ़िरत अता फरमा दे। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब मोहम्मदों के साथ एक हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाए, मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 113, बाबू दुआए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 17 18 19 की हदीस पाक अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु रफ़ा यदै वक़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती 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 बबका, वक़ाल अल्लाहु तआला या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद व रब्बुका आलम वस्अलहु मा युअतीका वादाहु जिब्रील अलैहि सलाम बिमा क़ाल व हुवा आलम, वक़ाल अल्लाहु तआला या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद व क़ुल सनुल्कीका व फी उम्मतिका वला नसूअका कमा क़ाल रसूलुल्लाह। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हमारे सुहैल फारूकी साहब पढ़े, दिलबर असलमी साहब पढ़े, आप लोगों को अच्छा लगा?
जोर जोर से बोलिए। काहे अच्छा लगा? इसलिए अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने हम लोगों का दिल अच्छा बनाया। जोर से बोले जरा, जोर। सबको थोड़ी अच्छा लगता है। किसी को अगर 104 डिग्री बुखार हो तो उसको खाना अच्छा लगेगा। पानी, बिरयानी, पुलाव, क्या मतलब? चापाकल खराब है या बिरयानी खराब है? आप कहेंगे ए सुहैल रज़ा, सब कुछ ठीक है, उसका जिस्म ही खराब है। इसलिए कि उसको 104 डिग्री बुखार है। पता क्या चला? मालूम क्या हुआ? खाना अच्छा लगे, पानी अच्छा लगे, बिरयानी अच्छी लगे, पुलाव अच्छा लगे, उसके लिए जरूरी है जिस्म अच्छा हो। और सुन्नी मुसलमान भाई को नबी की महफिल अच्छी लगे, उसके लिए जरूरी है दिल अच्छा हो। तो सुन्नियों, हम लोगों को नबी की महफिल अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के सीना से कीना निकाल कर इसके मुस्तफा का मदीना बना। इसलिए हम लोगों को नबी की महफिल अच्छी लग रही है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जमा मुलाहिजा फरमाएं। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर दुआ कर रहे हैं। हम लोग भी दुआ करते ना, ए मौला तरक दे। जगह कम है ना तो लोग हवाई जहाज दुओं में मांग है ना। जगह कम है इसलिए कहता ट्रक, बस, 4 चक्का दे। लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। शिकायत है ना यार, दुआ करते हैं दुआ कबूल नहीं होती। तो दिन भर गाली दीजिएगा, दिन भर खोरी करिएगा होटल में बैठ करके, तो दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल नहीं होगी। देखिए नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं और उम्मती 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 अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं और सरकार रो भी रहे हैं। हम गुनहगारों की मोहब्बत में सरकार रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। दुआ करते करते सरकार रोने लगे। ए मुसलमानों, जरा गौर करें, जब भी दुआ मांगा करें तो रोया करें। नबी ने पैगाम दिया कि खुदा की बारगाह में जब दुआएं किया करो तो रो लिया करो। इसलिए कि बंदे मोमिन जब नदामत से अश्क बहाता है, आंसू बहाता है, उस आंसू को फरिश्ते संभाल करके रख लिया करते हैं, क्योंकि उसी आंसू से कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग बुझाएगी। अरे सुन्नी भाइयों, हम सबको तो एक दूसरे का हंसाना बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई इस मजमा में रोने लगे, आप कहेंगे क्या हुआ रे? शाहिद बाबू बाप मर गया है क्या? नाना मर गया है क्या? बीबी मर गई है क्या? क्यों रो रहा है? मजाक उड़ाएगा ना लोग, देखा नहीं पागल हो गया लग रहा है, रो रहा है मजमे में। तो सब आदमी चाहता है हंसते रहो। अगर किसी का बेटा रोने लगे तो फौरन कहता है, ए मेरे लाल, ए मेरा पीला, तू क्यों रोता है? हंसते रहो, अभी तेरा बाप। अगर किसी का पोता रोने लगे, बूढ़े को खांसते खांसते फुर्सत नहीं, लेकिन फिर भी कहेगा इधर आ, तो क्यों रोता है रे? अभी तेरे बाप का बाप जिंदा है, मत रो, मुस्कुराओ। अगर किसी की बीबी रोने लगे तो फौरन नौजवान कहता है, तू क्यों रोती है? घर का कोना कोना रोता है, और घर का किचन तो सबसे पहले रोता है, खाना कौन देगा? ए मुसलमान, हम लोगों को एक दूसरे का हंसाना बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई बीच मजमा में रोने लगे तो उसके रोने का हम और आप मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ए मुसलमानों, आओ जरा अल्लाह के कुरान से पूछे, एक कुरान जरा ये तो बता, हम लोगों को एक दूसरे का हंसाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे माबूद को क्या अच्छा लगता है? मेरे परवरदिगार को क्या अच्छा लगता है? तो कुरान कहता है, फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। सबको एक दूसरे का हंसाना पसंद है और रब को बंदों को रोना पसंद है। इसलिए दुआ मांगा करे तो रो लिया।
जरा जोर से बोले। रो लिया करे, रोएंगे ना तो रोने की वजह से अल्लाह कबूल कर ले। तो प्यारे मुस्तफा रो रहे और हम गुलामों को पैगाम दे रहे कि दुआ करो तो रो लिया। इसलिए रब को बंदों का रोना बड़ा अच्छा लगता है। तवज्जो चाहूंगा, प्यारे मुस्तफा रो रहे हैं, अल्लाह ताला ने। अच्छा एक और बात यहाँ पे सुनिए, हम लोग कब रोते हैं? बीवी मर जाए तो रोते हैं, बाप मर जाए तो रोते हैं, भाई मर जाए तो रोते हैं, रिश्तेदार मर जाए तो रोते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आखिर ऐसी तकरीर आप क्यों करते हैं। हम लोग मैं ये नहीं कहता कि मत रोइए, लेकिन कभी कभी मोहब्बत रसूल में भी रो लिया कीजिए, खुदा के खौफ से भी रो लिया कीजिए। इसलिए दुनिया में खुदा के खौफ से रोएंगे तो जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। तवज्जो चाहूंगा, नबी पाक रो रहे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, ओ जिब्राइल सिजरा छोड़ो और मेरे हबीब के पास जाओ और जाने के बाद रोने की वजह दरियाफ्त करो कि आखिर क्यों रो रहे हैं। लेकिन ओ जिब्राइल सुनो, तेरा रब खूब जानता है कि मेरा रसूल क्यों रो रहा है, लेकिन फिर भी जाओ रोने की वजह दरियाफ्त करो। अब हजरत जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में आते हैं और आने के बाद रोने की वजह दरियाफ्त करते हैं। ए प्यारे मुस्तफा, आपका रब आपके रोने की वजह पूछ रहा है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, ओ जिब्राइल जाओ रब से कह देना मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रो रहा हूँ। अब हजरत जिब्राइल अमीन फिर रब के पास जाते हैं और कहते हैं, मौला तेरा हबीब अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ओ जिब्राइल फिर से मेरे हबीब के पास जाओ और जाने के बाद कह दो घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, आज़ुर्दा दिल होने की जरूरत नहीं है। कल जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से दूर भाग रहा होगा, माँ बेटी से दूर भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूर भाग रहे होंगे, ऐसा कर बाप एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, कोई किसी का परेशान हाल न हो। ऐसे वक्त में जैसे आप चाहेंगे अल्लाह वैसा ही फैसला फरमा देगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी नशर होगा, रो 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 मुस्तफा ने दरिया, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरत कुरान का ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन जाएगा। सीधा साधा मतलब ये समझिए कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा। है कोई जो कह दे मुझको नहीं मरना, हर आदमी जानता है कि मरना, लेकिन ये मुसलमानों मरने से पहले तैयारियां कहाँ कर रहे हैं। अगर किसी को मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो तो एक हफ्ता पहले से तैयारियां करना शुरू कर देता है। सबसे पहले रुपया का इंतजाम करता है, तब जाकर के अपने कदम को घर से बाहर निकलता। अगर रुपये का इंतजाम नहीं है, आप निकल गए सफर के इरादे से, अगर आप सीतामढ़ी के लिए गाड़ी पकड़ेंगे, कंडक्टर पैसा मांगेगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो कान पकड़ के नीचे उतार देगा। सीतामढ़ी आप पैदल पहुंच भी गए, आप मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता के लिए आपने ट्रेन पकड़ी, टीटी आएगा, टिकट मांगेगा, आपने नहीं दिया तो 6 महीने के लिए जेल कर देगा। करेगा कि नहीं? तो आप सबसे पहले तैयारियां करते हैं रुपये की, पैसे का इंतजाम करते हैं, फिर कदम को बाहर निकालते हैं। ए मुसलमानों, पहला तमसील कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आराम हो, जन्नत में ठिकाना हो, तो नेक अमाल इकट्ठा कर लीजिए, कब्र में भी आराम मिलेगा और जन्नत में भी अल्लाह आपको ठिकाना अता फरमाएगा। लेकिन दुनिया में कीजिएगा नहीं तो परेशानी कुटैया होगी कि नहीं। तैयारियां नहीं करके जाइएगा तो कोई कान पकड़ेगा, कोई फेंक मारेगा, कोई जेल में बंद करेगा,
तो कब्र में जाइएगा बगैर तैयारी के तो कुटैया पिटैया होगा कि नहीं? तो इसलिए तैयारी कीजिए अगर जन्नत में जाना है। अगर कमल दही में रहना है तो कोई तैयारी नहीं, कमल दही में रहना है तो कोई तैयारी नहीं, लेकिन अगर मुंबई दिल्ली जाना हो तो तैयारी तो जरूरी है। अगर जहन्नम में जाना है तो कोई बात नहीं, अगर जन्नत में जाना है तो तैयारी तो जरूरी है। तैयारी तो जरूरी है, इसलिए मुसलमानों तैयारी करें। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब और मरने के बाद कब्र हश्र में भी कामयाब। आज देखिए बेलाली साहब के वालिद मोहतरम दुनिया में नहीं रहे, हम सब दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। वो चले गए दुनिया से, 40वां मना रहे हैं हम लोग, लेकिन जाते जाते कह करके गए कि जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। कि जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना, मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छे बेलाली साहब के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद रियाज हुसैन, माशाअल्लाह। रियाज शेख, अच्छे तो हुसैन कह दे तो और अच्छा। शेख मिलाना जरूरी है, अंसारी मिलाना जरूरी है। अगर हुसैन मिला दे तो सोने पे सुहागा। जरा मोहब्बत से बोले। तो जब तक रियाज शेख साहब, हुसैन साहब दुनिया में रहे, सबों के दरमियान रहे, उनसे गलती हुई होगी ना, गलती हुई होगी ना। तो जब भी हम और आप तस्करा करें तो कोशिश करें कि मरने वाले के अंदर जो खराबियां हैं उसका जिक्र न करें, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनका तस्करा करें। आप कहेंगे सुहेल रज़ा कादरी मरने वाला तो मर गया, उसकी अच्छाइयां खराबियां बयान करेंगे तो उससे उसको क्या फायदा, क्या मतलब? तो सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा, कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ जा रहे थे, जनाजा आगे आगे, लेकिन आज बहुत सारे लोग जनाजे के भी आगे आगे रहते हैं। नबी के पाक जनाजे के पीछे पीछे जा रहे हैं, है उम्मती हो के आगे आगे। कभी भी कोशिश करे जनाजा आगे हो आप पीछे चले। मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, मरने वाला कहीं और नहीं जा रहा है, बल्कि मरने वाला मदीने मुस्तफा की ज़ियारत करने जा रहा है। इसीलिए तो जब तक इमाम दुनिया में, इमाम के पीछे, लेकिन जैसे ही मरा इमाम के आगे हो जाता है। इसलिए नबी के चेहरे की ज़ियारत करने जा रहा है। जरा जोर से बोलो। आप कहेंगे क्या फायदा होता है? तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ जा रहे थे। एक सहाबी ने कहा, ये जो जनाजा जा रहा है ना, इनकी बड़ी अच्छी आदत ये थी कि
किसी से भी बात करता तो बड़ी मोहब्बत से बात किया करता था। सुभान अल्लाह। एक ने कहा उनकी बड़ी अच्छी आदत ये भी थी कि कोई भी साइल, कोई भी गरीब, कोई भी मिस्कीन इनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। जितने सहाबी रसूल थे सब उनकी खूबियों का आपस में तस्करा कर रहे थे, आपस में बांट रहे थे उनकी खूबियों का जिक्र। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? तो मेरे आका ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ये जो जनाजा जा रहा है ना, इसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कब्र में अभी दफन करेंगे, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल को जवाब होगा, लेकिन ए आका आपने कह दिया, मैंने मान लिया। हम लोगों ने पुरसिरात को नहीं देखा, आपने कहा मान। हम लोगों ने जन्नत को नहीं देखा, आपने कहा मान लिया। जहन्नम को नहीं देखा, आपने कहा मान लिया। ए आका हमने खुदा को नहीं देखा, आपने कहा मान लिया। ए आका लेकिन बता दिया जाए कि ये जो जनाजा जा रहा है, ये मैयत किस बिना पे जन्नती हो गया? तो मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुम लोग जो इनकी खूबियों का आपस में तस्करा कर रहे थे, इनको अच्छा कह रहे थे, तो तुम लोगों की अच्छा कहने की वजह से अल्लाह ताला ने इनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया और इनको जन्नत का परवाना। जरा जोर से बोले जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। तो ये मुसलमानों, मरने वाला कोई भी मर जाए, हमारे आपके दरमियान से चला जाए, तो जब भी तस्करा करे तो उनके अंदर जो अच्छाइयां, हम लोग कोई दूध के धुले थोड़ी है, कोई है दूध का धुला हुआ, हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो मरने वाला जब मर जाए तो कोशिश ये कि उनके अंदर जो अच्छाइयां थी उनका जिक्र करे, उनका तस्करा करे। हम लोग अच्छा कहेंगे, अल्लाह अपने पद से उसको अच्छा बना दे। अब सुनिए मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिलाली साहब बहुत बिजी लग रहे हैं। बिलाली साहब थोड़ी बस 5 मिनट और बर्दाश्त करें, खत्म कर दे क्या? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बताना ये चाह रहा था कि ख्वाजा पिया अपनी किताब में इस वाकया को नकल फरमाते हैं कि एक नौजवान था, मर गया। कुरान का ऐलान है ना, जो पैदा हुआ वो मरेगा। जोर से बोले, जो पैदा हुआ वो मरेगा। हर पैदा होने वाले के लिए क्या है? मौत एक ऐसा लफ्ज है कि बड़ा बड़ा से बड़ा सुरमा जो है कांप जाता है। क्या मौत? मरेगा, मरेगा। हर शय को मौत आनी है। तो एक नौजवान था, मर गया। मरने वाला इतना नेक नहीं था। अजमते वालिदैन बिलाली भाई ने मनाया। जरा मोहब्बतों के साथ सुने, मरने वाला उतना नेक नहीं था, लेकिन एक अल्लाह के वली ने ख्वाब में क्या देखा कि वो नौजवान जन्नत में हाजियों की सफ में बैठा हुआ है। जरा जोर से। अल्लाह के वली ने पूछा, है नौजवान, तेरा अमल तो इतना अच्छा नहीं था, तू जन्नत में कैसे पहुंच गया? और जन्नत में पहुंचा तो ठीक, लेकिन हाजियों की सफ में कैसे जगह मिल गई? तो नौजवान कहता है, अल्लाह के वली, मैं गुनाहगार था, पापी था, खताकार था, लेकिन एक मेरी आदत थी, जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता तो सबसे पहले अपने माँ के चेहरे की जियारत किया करता था। किसकी जियारत? माँ की जियारत। और उससे भी मेरा जी नहीं भरता, तो
अपने माँ के कदमों को चूम लिया करता था। सुभान अल्लाह।